हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द रैंडम गाय। आज ये हमारा पहला वीडियो है टेक इनसाइड सीरीज का, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आज ये हमारा पहला वीडियो है, सो इसलिए आज हम लोग एक बेसिक चीज के बारे में बात करेंगे जो है मेगापिक्सल्स। सो ये जनरली जब हम लोग कोई नया स्मार्टफोन लेते हैं या अगर कोई नया कैमरा लेने जाते हैं तो हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि कितना मेगापिक्सल का कैमरा है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं कि क्या ये रियली मेगापिक्सल मैटर करता है, या अगर आप एक नया फोन लेना चाहते हैं या नया कैमरा लेना चाहते हैं तो कितना मेगापिक्सल होना चाहिए एक अच्छा फोटो खींचने के लिए। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर कीजिए कि लाइक और सब्सक्राइब करना। तो पहले समझते हैं मेगापिक्सल्स क्या होती हैं। तो अगर सिंपल भाषा में मैं बोलना चाहूँ तो मेगापिक्सल्स यानी 1 मिलियन पिक्सल्स। सो अब क्वेश्चन ये है कि पिक्सल्स का मतलब क्या है। तो अगर आपने कभी पजल गेम खेला होगा तो अगर एक पिक्चर होती है तो उसको बनाने में क्या होता है कि छोटे छोटे पजल्स लगते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पजल रखते हैं आप उसको मूव करके पूरा इमेज बनाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे स्क्वायर हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं। और मेगापिक्सल यानी मिलियन, यानी एक में अगर 6 जीरोस हो तो उसको मिलियंस बोला जाता है। तो यानी 1 मेगापिक्सल का मतलब ये है कि एक एक स्क्वायर इंच है, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेंथ अगर मैं लूं तो यहाँ पे क्या होता है कि 1 इंच में अगर 1 मिलियन पिक्सल्स हैं तब उसको क्या बुलाता है, 1 मेगापिक्सल बोला जाता है। तो यानी अगर ये 1 इंच स्क्वायर इंच का एक जगह है उसके अंदर अगर मैं 1 मिलियन पिक्सल्स को पैक करूं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 मेगापिक्सल वाला कैमरा। तो अगर 8 मेगापिक्सल है तो उस हिसाब से इस एक 1 इंच स्क्वायर में अगर 8 मेगापिक्सल यानी 8 मिलियन पिक्सल्स पैक हो सकती हैं तो उसको 8 मेगापिक्सल वाला कैमरा बुलाते हैं। सो फॉर एग्जांपल ऐसे 1.5 भी सेम स्टोरी। अगर एक कैमरा है जो फोटो खींचता है और एक स्क्वायर इंच में 1.5 मिलियन पिक्सल्स पैक हो सकते हैं या उसके अंदर आ सकते हैं तो 1.5 मेगापिक्सल वाला कैमरा होता है। तो अगर तो ऐसा तो हम लोग ने पहले समझ लिया है कि पिक्सल्स क्या होती हैं और मेगापिक्सल्स का मतलब क्या होता है। अभी अगर हम लोग सोचेंगे ठीक है तो कितने मेगापिक्सल मुझे चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आप जो मीडिया है या फोटो है, अब कुछ भी जो एंटरटेनमेंट आप वीडियो देख रहे हो या कोई फोटो को देख रहे हो वो कहाँ देख रहे हो, किस डिवाइसेस पे देख रहे हो, उसके हिसाब से आप मेजर कर सकते हो कि आपको कितना मेगापिक्सल चाहिए। अगर आप जैसे जनरली हम लोग कंप्यूटर मॉनिटर यूज करते हैं या ऑनलाइन कंजप्शन करते हैं सारा मीडिया, तो उसके लिए हम लोग 1 से 3 मेगापिक्सल एनफ है। मैं बताता हूँ कैसे वो एनफ है, उसका हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो उसको कैसे करके देख सकते हैं, देखिए जैसे कंप्यूटर मॉनिटर है वो बेसिकली उसका रिजोल्यूशन क्या होता है, 2000 क्रॉस 1000 होता है। तो यानी ये जो होता है, ये जो हमारा मैक्सिमम रिजोल्यूशन हमको 2000 1000 मिलता है। तो अगर आप ये दो को मल्टीप्लाई करें तो आपको ऑलमोस्ट 2 मिलियन यानी 2 मिलियन पिक्सल्स चाहिए। तो यानी इसका कहने का मतलब ये है कि आपका जो मॉनिटर है वो 2 मिलियन पिक्सल से ज्यादा दिखाई नहीं सकता, यानी रिजोल्यूशन। तो आपको एक सिंगल वर्ड में बोलता हूं मैं, रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन जो है आपका मॉनिटर का 2000 क्रॉस 1000 है। तो इसका मतलब है कि ये आप अगर 2 मेगापिक्सल कैमरा से आप अगर एक आप फोटो खींचते हैं तो वो उसके डिस्प्ले जो होगा, अगर आप 4 मेगापिक्सल से भी खींचते हैं तो सेम आपको दिखेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है 4K जो है सबसे एडवांस, हम लोग बोल सकते हैं सबसे हाई रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर हमारे पास अवेलेबल अभी क्या है, 4K है। तो 4K यानी जनरली उसको क्या, उसका जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो रेजोल्यूशन होता है वो इस तरह का होता है, 4000 क्रॉस 2000। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई भी करते हो वो अराउंड आपका 8 मिलियन तक का आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक कैमरा यूज करूं जो 8 मेगापिक्सल का है तो 8 मेगापिक्सल कैमरा से जो फोटो हम लोग खींचेंगे वो प्रॉपरली हम लोग को दिखेगा बहुत अच्छे क्वालिटी के साथ इन 4K में। और अगर इससे ज्यादा आप कोई यूज भी करते हो, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप 16 या 20 या 25, अब तो आजकल तो ऐसे बहुत सारे फोन का मैन्युफैक्चर हो गए हैं जो 100 से ज्यादा देते हैं। अगर आपने रिसेंट न्यूज देखा होगा तो सैमसंग बोल रहा है कि 600 मेगापिक्सल्स का कैमरा भी वो लोग लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन अगर आप कोई ज्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा से कोई फोटो खींचते भी हो और उसको डिस्प्ले कराते हो 4K पे तो आपको कोई डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो मॉनिटर है वो जो उसका लिमिटेशन है वो आपको 8 मेगापिक्सल तक ही दिखा सकता है रेजोल्यूशन। उससे ज्यादा वाला फोटो अगर आप दोगे भी वो आपको, आप वहां पे कोई डिफरेंस नहीं कर पाओगे।
तो क्योंकि आजकल तो एक 100 मेगापिक्सल तो स्टैंडर्ड हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हो गई हैं जो अभी 100 मेगापिक्सल के कैमरा स्मार्टफोन में प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आप देखो कि अगर आप इवन आप अगर प्रिंट कराना भी चाहो, जैसे होता है ना 10x8 इंच प्रिंट भी कराना चाहो, तो आप देख सकते हो कि 5 मेगापिक्सल कैमरा एनफ है, उससे ज्यादा हम लोग को नहीं चाहिए। जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, जो आप देखते हो होर्डिंग्स लगे हैं, बैनर वगैरह बनते हैं, वो 14x11 इंच के होते हैं। अगर वो भी आप ले लो 14x11 इंच के जो होते हैं, उसमें भी अगर आप 7 मेगापिक्सल कैमरा से भी कोई भी एक फोटो लेते हो, वहां पे आपको बिना कोई क्वालिटी से कंप्रोमाइज किए हुए आपको अच्छा फोटो मिल जाएगा। तो अभी देखते हैं कि अच्छा ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल फोन का जो रिजोल्यूशन है, उससे ज्यादा अगर हम कोई मेगापिक्सल वाला यूज करते हैं तो हमको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो अगर मेरे पास ज्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा है तो मुझे एडवांटेज उसमें से क्या मिलने वाला है? तो सबसे जो एक एडवांटेज आपको मिल सकता है वो जब आप जूम करोगे या क्रॉप करोगे। तो अगर आप जैसे कोई एक ग्रुप फोटो लिए हो, आप उसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जूम करना चाहते हो, तो आप वहां पे जूम करते वक्त फोटो क्वालिटी में कुछ डिटोरेट होती है अगर आपने कोई कम मेगापिक्सल वाला कैमरा से फोटो खींचा हुआ है। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि अगर आप जितने मेगापिक्सल चाहिए उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला मेगापिक्सल से फोटो खींचा जाता है। तो ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे समझ में आ गया कि हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा मेगापिक्सल वाला लेना चाहिए, ताकि जब हम लोग जूम करें या क्रॉप करें फोटो, तब क्वालिटी लॉस ना हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि तो ठीक है, तो इस कितना ज्यादा मार्जिन मुझे चाहिए? यानी अगर मेरा डिवाइस है जो 6, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैं 6x4 प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मुझे 2 मेगापिक्सल चाहिए। तो अभी मैंने क्या बोला कि आपको थोड़ा सा मार्जिन यानी 2 मेगापिक्सल से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, ताकि आप इन फ्यूचर जूम कर सको या क्रॉप भी कर सको। कितना चाहिए, वो कितना एक्स्ट्रा लेना चाहिए? तो थंब अप रूल क्या होता है कि अगर आप 6x4 प्रिंट कराना चाहते हो तो उसका डबल ले लो। यानी यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि अगर 6x4 प्रिंट कराना चाहते हैं, हमको 2 मेगापिक्सल का कैमरा एनफ है, तो हम लोग उसका डबल कर सकते हैं, यानी 4 मेगापिक्सल ले सकते हैं। सेम एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फॉलो करूँ, अगर कोई 4K वाला आपके पास डिस्प्ले है जहां पे आप कोई फोटो या मीडिया एंजॉय करते हो, वो 8 मेगापिक्सल जो है वो मैक्स मतलब वो जो है आप कोई डेटा या कोई क्वालिटी लॉस किए बिना 8 मेगापिक्सल पे आप देख सकते हो। तो अगर आप एक्स्ट्रा रूम ऐड कर लो 16, तो यानी अगर आपके पास एक 16 मेगापिक्सल वाला कैमरा है तो आप बिना कोई क्वालिटी लॉस किए हुए 4K कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट बात यह है कि ताकि तो जो स्मार्टफोन्स हैं या कैमरा कंपनीज हैं जो मेगापिक्सल की मार्केटिंग करते हैं, वो क्यों करते हैं? तो एक सिंपल सा आंसर इसका हो ये है कि वो लोग अपने कंज्यूमर को कन्विंस करना चाहते हैं कि वाई शुड यू गो फॉर द न्यू डिवाइस कंपेयर टू द ओल्ड डिवाइस। सो उन लोगों को बताना है कि ये जो नया डिवाइस उन्होंने इस साल लॉन्च किया है वो किस तरह से बेहतर है पुराने डिवाइस से। सबसे इजी वाला आंसर होता है कि बस एक मेगापिक्सल का नंबर बढ़ा दो। तो लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो मतलब कि आप बॉटम लाइन में ये है कि अगर आपके पास ज्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा भी है और पूरा, उससे इसका मतलब नहीं है आपको अच्छे फोटोग्राफी मिलेगा। तो रियली मैटर क्या करता है? तो एक दूसरा चीज होता है, बोलते हैं हम लोग सेंसर। तो सेंसर जो होता है, ये जैसे आप देखोगे कि सोनी बनाता है IMX सेंसर, जो बहुत सारे स्मार्टफोन में हम लोग का IMX सेंसर आप देखेंगे, तो लगभग हर स्मार्टफोन में सोनी IMX सेंसर लगा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, सोनी IMX सेंसर। अब सैमसंग भी खुद का सेंसर बना रहा है, तो शायद कुछ MI फोन नेक्स्ट ईयर से सैमसंग का सेंसर भी यूज करने लगेंगे। तो ये थोड़ा सेंसर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अगर आपके पास ये जो सेंसर हैं, ये सेंसर ही हैं जो आपके फोटो का क्वालिटी डिसाइड करते हैं। तो इसका मतलब अब हम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग ज्यादा मेगापिक्सल ना लेके भी अगर एक कम मेगापिक्सल और अच्छा सेंसर होगा, तब आपको वो एक अच्छा क्वालिटी का फोटो देगा। तो कैसे देगा वो देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि तो पहले समझते हैं कि सेंसर्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। ताकि देखिए, जब सपोज यहाँ पे मेरे पास एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा है और यहाँ पे मेरे पास एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, दो केसेस में ले रहा हूँ। और यहाँ पे जो सेंसर है मेरा छोटा सेंसर है और यहाँ पे जो सेंसर है मेरा बड़ा सेंसर है। तो आपको क्या लगता है कौन सा केस में हम लोग को अच्छा फोटो क्वालिटी मिलेगा? तो इस केस में हम लोग को अच्छा फोटो क्वालिटी मिलेगा। क्यों, कैसे? क्योंकि यहाँ पे तो दोनों मेगापिक्सल सेम ही है। तो जो सेंसर यहाँ पे है, तो सेंसर क्या होता है कि
जैसे जो जब आप कोई फोटो खींचते हो क्या होता है, तो ये सेंसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर जो लाइट आ रही है, जैसे यहाँ पे एक मेरा एक इमेज है, तो इस इमेज से जितने भी इसके सरफेस से जितने लाइट एमिट हो रहे हैं, तो ये सेंसर ही उस सारे लाइट को कैप्चर करता है। अगर ये सेंसर का एरिया, यानी इसको बोला जाता है फोटो साइट, अगर ये फोटो साइट ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा लाइट्स को कैप्चर करेगा। अगर ज्यादा लाइट्स को ये कैप्चर करेगा, उस ज्यादा लाइट को वो ये 12 मेगापिक्सल का जो है ना आपका, जो मैंने बोला था पिक्सल यानी कि छोटा सा स्क्वायर, इस स्क्वायर में ये ज्यादा लाइट अगर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो पर पिक्सल ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके सेव होंगे। तो जब ये आपका एक फोटो डिजिटल फोटो बन के आएगा, तब आपका फोटो में ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो सेम केस अगर यहाँ पे कम लाइट आएगी, सेंसर कम लाइट को एक्वायर करेगा। अब वो कम लाइट जब मेगापिक्सल के हिसाब से डिवाइड होंगी, तो पर मेगापिक्सल कम लाइट या कम डेटा या बोल सकते हो कम क्वालिटी आएगी। अब जब वो ट्रांसलेट होगी आपके पिक्चर में, तब आपका क्या होगा कि पिक्चर जो है वो बहुत ही लो रिजोल्यूशन वाला होगा। तो अगर आप बड़ा 6 मेगापिक्सल में अगर बड़ा सेंसर है, तो आपको डायनामिक रेंज और जो नॉइज है वो कम आएगा, और आपका लो लाइट परफॉर्मेंस भी बहुत ही बड़ा होगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर मेरा मेगापिक्सल भी सेम है, अगर मेरा इमेज सेंसर बड़ा है, तो मुझे अच्छी फोटो मिलेगी जहां पे इमेज सेंसर बड़ा है उसमें। तो ठीक है, तो हम लोग समझ लिया कि अभी हम लोग को बड़ा सेंसर लगाना है। तो बड़ा सेंसर के साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी आती हैं। तो क्या ड्रॉबैक्स आती हैं? क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि अगर आप बड़ा सेंसर लगाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको बड़ा जगह की जरूरत होगी। तो बड़ा जगह तो इसलिए तो बोला था कि जैसे आप देखोगे प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो होते हैं, उनके कैमरा जो होती है या उनके जो सारे गियर होते हैं, वो बहुत हेवी होते हैं और कॉस्टली भी होते हैं। क्योंकि बड़ा सा सेंसर लगेगा, यानी सिलिकॉन में बहुत ज्यादा, सिलिकॉन यानी जहां पे मैन्युफैक्चर होती है, सारे आईसीज वगैरह मैन्युफैक्चर होती है, उसको क्या बोल रहा है, सिलिकॉन, हम सिलिकॉन के ऊपर मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो वहां पे क्या होगा कि बहुत बड़ा जगह लेगा और बड़ा सेंसर आएगा, तो बड़ा जगह यानी बहुत पैसा भी लगेगा। तो इसलिए आप देखोगे प्रोफेशनल गियर्स वगैरह या प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो होते हैं, वो लोग जो कैमरा यूज करते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बल्कि भी होते हैं और कॉस्टली भी होते हैं। तो इसलिए होता है। तो अब यहाँ पे मैं वैसा एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक स्मार्टफोन है और ये एक डीएसएलआर कैमरा है। तो यहाँ पे ये जो दोनों ही 12 मेगापिक्सल के हैं, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे सेंसर का अंतर है। तो यहाँ पे जो सेंसर है ये एक आईएमएक्स सेंसर है, और यहाँ पे जो है सोनी का जो बड़ा वाला सेंसर है तो वो है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जो फोटो की क्वालिटी आएगी और इसमें जो फोटो की क्वालिटी आएगी, उसमें बहुत डिफरेंस होगा, बहुत अंतर होगा। जो फोटो क्वालिटी इसमें आएगी वो बहुत अच्छी होगी, डीएसएलआर को आप सबको पता है बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। तो ये बेसिकली इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे अच्छा सेंसर यानी बड़ा सेंसर लगा होता है, जो स्मार्टफोन में मिस होता है। तो अगर आप देखो कि अभी जैसे S20 हो गया या OnePlus 8 हो गया, जो सब नए नए फोन्स आ रहे हैं, तो इसी रीजन है कि जब वो फोटोग्राफी को इंप्रूव करना चाहते हैं, तब वो बड़े बड़े सेंसर्स लगा रहे हैं। तो इसलिए आप देखोगे नए नए स्मार्टफोन के पीछे जो है जो कैमरा मॉड्यूल है वो कितना बड़ा हो चुका है। अब अगर देखो तो सैमसंग S20 जो नया है, जो अभी बोला जाता है सबसे अच्छा फोन, कैमरा फोन है, तो उसमें आप देख सकते हो कि, और प्राइस भी देख लो, प्राइस भी बहुत ज्यादा है, यानी इंडियन करेंसी में ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर प्राइस हो चुका है। और उसके जो कैमरा मॉड्यूल है बहुत हेवी भी है, बल्कि भी है। तो ये रीजन है उसके बिहाइंड में कि कैमरा मॉड्यूल इतना बड़ा कैसे हो जाता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ये नो डाउट अगर आपको एक अच्छा सा मतलब फोन खरीदना है जो अच्छा फोटो खींच सकता है, तो इसका ऐसा मतलब नहीं है कि बहुत ही कम मेगापिक्सल वाला है। तो क्योंकि एक अच्छा फोटो खींचने के लिए आपको मेगापिक्सल भी चाहिए, जो 8 से 10 या 10 से 12 एनफ है आपके लिए, और एक अच्छा सा सेंसर चाहिए होगा, और ऑफ कोर्स आपको सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग तो चाहिए होगी, ताकि उसके बाद फोटो अच्छे से दिख सके, जो हम लोग फिल्टर वगैरह लगाते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि आपको मेगापिक्सल 10 से 12 एनफ है। उसके बाद आपको जो सेंसर है वो थोड़ा सा अच्छा वाला चाहिए। अगर आपके पास ये दो कॉम्बिनेशन है, तो आप वो फोन खरीद सकते हो, और आपको कोई क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा जब आप फोटो खींचते हो। तो मैं सोचता हूँ अगर आप दूसरी बार अगर आप जाना चाहोगे फोन खरीदने, तो ये सारे बातों को ध्यान में रखोगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर किया जाएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।